नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुक्खू बोले कम्यूटेशन बंद करने, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन बंद करने का फैसला मंत्रिमंडल बैठक में लिया जाएगा। वहीं सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष करने पर भी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। सभी पहलुओं पर विचार के बाद इस पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि गुरुवार को सेवानिवृत्त हो रहे 1500 कर्मियों को कम्यूटेशन का लाभ मिल सकता है। विभागीय कार्यालयों को धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर पूछे प्रश्न पर कहा कि विभाग कोई नहीं जा रहा है। निगमों, बोर्डों, आयोगों, कार्यालयों को भेजने की योजना है, विभागों के कार्यालय को नहीं। बुधवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कम्यूटेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। किन्नौर के ग्रामीणों को मिली बड़ी सौगात। तांगलिंग खड्ड पर 3.61 करोड़ की लागत से बना वैली ब्रिज शुरू। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने किन्नौर दौरे के पहले दिन तांगलिंग खड्ड पर बने 55 मीटर लंबे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल 3 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। इस पुल के बनने से तांगलिंग, पोवारी और पुरबनी गांव सहित क्षेत्र की 2 पंचायतों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में मूसलाधार बारिश के दौरान आई बाढ़ में तांगलिंग खड्ड पर स्थित पुराना वेली ब्रिज पूरी तरह से बह गया था। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नाले पर एक कलवर्ट के माध्यम से अस्थायी मार्ग तैयार किया गया है। हालांकि गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलने से नाले में जलस्तर बढ़ता था, तब यह वैकल्पिक मार्ग बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता था। इससे न केवल क्षेत्र के ग्रामीणों को आवाजाही में कठिनाई होती थी, बल्कि किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों की लंबे समय से इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी। सरकार ने क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए पुल निर्माण की योजना को मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा कर पुल को जनता को समर्पित कर दिया गया। व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड भी रहेगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। आज से अगर व्यावसायिक वाहनों पर डस्टबिन नहीं मिले तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। प्रवेश और शहरों के एंट्री पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग होगी। सरकार ने हिमाचल के हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड पर 2 कूड़ादान रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक में गीला और दूसरा सूखा कूड़ा डाला जाएगा। निजी वाहन मालिकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन वाहन मालिकों को भी कूड़ा सड़क में नहीं फेंकना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना लगेगा। परिवहन निगम के चालक को स्टॉपेज पर बस खड़ी कर डस्टबिन खाली करवाना होगा। बुधवार से निरीक्षण भी किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि लोग नियम का पालन कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर्यटन स्थलों में भी कूड़ेदान रखने को कहा गया है। मौसम का बदला मिजाज, 6 मई तक येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बुधवार से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आगामी 6 मई तक कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन और कृषि पर पड़ने की आशंका है। खेतों में कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल पर यदि इस दौरान अधिक वर्षा होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बागवानी क्षेत्र में भी इस बदले मौसम से चिंतित है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में इन दिनों सेब के पौधे पर फूल लगने के बाद सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तेज हवाएं चलने से फूलों और छोटे फलों के झड़ने का खतरा बढ़ गया है, जिससे सेब की फसल प्रभावित हो सकती है।
बेसहारा पशु को बचा तो मालिक ने गाड़ी से मार दी टक्कर, बिहार का मजदूर गंभीर घायल। कोटखाई थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बिहार का एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस वक्त हुई जब वह अपने मालिक के बगीचे में सामान ले जा रहा था और अचानक बेसहारा पशु सड़क पर आ गई। जान बचाने की कोशिश में वह सड़क की ओर भागा। उसी दौरान मालिक ने ही वाहन से उसे टक्कर मार दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार घायल मजदूर वीरेंद्र ठाकुर पुत्र हरिशंकर ठाकुर निवासी हसनपुर खारुआ चैनपुर जिला पूर्वी चंपारण बिहार ने बताया कि वह सुरेश चौहान पुत्र स्वर्गीय भगत राम निवासी गांव जोनी तहसील कोटखाई के बगीचे में काम करता है। शाम करीब 5 बजे जब वह संकट काली मंदिर के पास स्थित बगीचे में सामान ले जा रहा था तभी बेसहारा पशु सड़क पर आकर लड़ने लगे। इस दौरान वाहन HR 267344 लेकर सुरेश चौहान ने पशु को हटाया, लेकिन वे भागते हुए मजदूर की ओर दौड़े। बचाव के प्रयास में वीरेंद्र सड़क की ओर भागा। इस दौरान सुरेश चौहान के वाहन की टक्कर से वीरेंद्र सड़क से नीचे गिर गया।